Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which graph corresponding to the object moving with a constant negative acceleration and a positive velocity. ठीक है, एक्सेलरेशन आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, और वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपको वेलोसिटी डिस्टेंस और वेलोसिटी टाइम दोनों ही कर्व क्वेश्चन में गिवन कर रखे हैं. ठीक है, वेलोसिटी डिस्टेंस और वेलोसिटी टाइम दोनों ही कर्व क्या कर रखे हैं, क्वेश्चन में गिवन कर रखे हैं. तो इसका कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन लिख लीजिए. चलिए क्या लिख लीजिए, एक्सेलरेशन. ठीक है, एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी टाइम कर्व, चलिए एक्सेलरेशन लिख लीजिए. क्वेश्चन में बोल रखा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होना चाहिए. ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव. ठीक है, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव. एक्सेलरेशन हमें पता क्या चलता है, देखिए वीटी कर्व का जो स्लोप होता है, ठीक है, वीटी कर्व का बच्चों जो क्या होता है आपका स्लोप होता है, वो क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन देता है. ठीक है, वीटी कर्व का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है. ठीक है, वेलोसिटी कहाँ से पता चलती है, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो कर्व होता है. ठीक है, एक्स एस टी लिख लेते हैं. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का जो प्लॉट होता है आपको वेलोसिटी देता है, और पोजीशन टाइम का आपको स्पीड देगा. ठीक है, तो एस टी कर्व स्लोप ये आपको क्या देता है बच्चों, वेलोसिटी देता है. ठीक है, अब बच्चों देखिए, इस अगर हम यहाँ पर चारों ग्राफ में देखें, ऑप्शन में देखें, तो पहले आपको वेलोसिटी डिस्टेंस, देखिए वेलोसिटी डिस्टेंस. ठीक है, एक्सेलरेशन के आगे एक वर्ड उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन बच्चों कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी बन जाता है. कैसे, फिर आपके तीनों की तीनों इक्वेशन जो है, v इजिकल टू यू प्लस एटी, एस इजिकल टू एटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू इजिकल टू टू एस, सारी वैलिड हो जाती है. ठीक है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू टू एस, ये इक्वेशन ही वैलिड हो जाएगी. v इजिकल टू यू प्लस एटी, ये भी वैलिड हो जाएगा. और s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, वैलिड हो जाएगा. ठीक है, पहले देखिए, पहले ऑप्शन में वेलोसिटी डिस्टेंस की तरफ देखें, तो वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन आपको रिलेशन बता रही है, ये वाली इक्वेशन. तो इस इक्वेशन को देखिए आप प्लॉट कर लीजिए. ठीक है, यहाँ से देखिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, टू ए एस के इक्वल लिख सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर बोल रखा है नेगेटिव एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, नेगेटिव. तो वी स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा आपका, यू स्क्वायर को राइट साइड लेके चले गए, एक्सेलरेशन आपका प्लस टू ए एस था, तो वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, माइनस टू ए एस प्लस यू स्क्वायर लिख लीजिए. यू आपका इनिशियल वेलोसिटी है, ये कुछ कांस्टेंट हो जाएगी. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ कांस्टेंट हो जाएगी. राइट लेफ्ट साइड पर आपका वी स्क्वायर है, यहाँ पर आपका माइनस टू ए एस है, ये क्या आ गया आपका माइनस टू. तो बच्चों ये है क्या, ये एक पैराबोला है. ठीक है, देखिए पैराबोला कैसा है, देखिए ये वी स्क्वायर इजिकल टू माइनस टू ए एस प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट, ये टर्म आपकी कॉन्स्टेंट है, इसको चलिए के बोल दीजिए. ठीक है, तो देखिए ये इक्वेशन कैसी है आपकी, एक साइड इसके क्वाड्रेटिक टर्म है, ये लीनियर है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज आपको क्या देती है, पैराबोला देती है. क्या देती है आपको, पैराबोला. तो आपका ग्राफ तो पैराबोला आना चाहिए, इतना पता चल गया. ठीक है, और किस तरीके का पैराबोला आना चाहिए, एस का कॉफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक्सेलेशन उसने बोला है नेगेटिव है, तो ये टर्म आपकी जो एस का कॉफिशिएंट है वो नेगेटिव आएगा, इतना आपको पता है. एस का कोफिशिएंट क्या आएगा, नेगेटिव, यानी कि ये आपका एक पैराबोला होगा जिसका माउथ ओपनिंग क्या होगा, डाउनवर्ड. ठीक है, तो ये इस तरीके का पैराबोला होगा, इस तरीके का पैराबोला. ठीक है, इस तरीके का पैराबोला नहीं होगा, ये कब पॉसिबल होता है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू पॉजिटिव. ठीक है, और ये पैराबोला कब आता है आपका, जब एक्सेलरेशन आपका यहाँ पर नेगेटिव होगा. क्वेश्चन में मेंशन किया नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो पैराबोला इस टाइप का होगा, इसका माउथ ओपनिंग क्या होगा, जैसे स्माइलिंग डाउन भी बोलते हैं इसको. एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, तो देखिए आपको ना ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, पता होना चाहिए. अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो ऑलवेज स्माइली अप होता है. ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट और का अगर हम क्या करें, डिस्टेंस का करो प्लॉट करें, ठीक है, डिस्टेंस और वेलोसिटी का, और डाउनवर्ड होता है स्माइलिंग डाउन जब आपका एक्सेलेरेशन क्या होता है, नेगेटिव. यहाँ पर आपका एक्सेलेरेशन क्या नेगेटिव है, तो ए वाला तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता. ठीक है, अब बच्चों बी पर आते हैं. बी पर देखिए, अगर देखा जाए तो बी आपको देखिए, सी ऑप्शन पे चल लेते हैं पहले, क्योंकि वेलोसिटी डिस्टेंस ये भी है. यहाँ पर देखिए इसका डाउनवर्ड ये आपका इससे मैच कर रहा है ना. देखिए ये डाउनवर्ड है, देखिए माउथ ओपनिंग क्या है इसका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका भी माउथ क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, स्माइलिंग डाउन वाला करो है ना. तो बच्चों सी वाला ऑप्शन तो देखिए मैच कर रहा है आपका क्या, वेलोसिटी डिस्टेंस आपको पता चल रहा है. इनसे बोला गया था विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपका क्या नेगेटिव है, कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये मैच करेगा. एंड पॉजिटिव वेलोसिटी भी बोल रखा है. वेलोसिटी तो बच्चों चारों में ही पॉजिटिव आ रही है, एबीसीडी चारों में. देखिए वेलोसिटी कहीं पर नेगेटिव थोड़ी ना है. ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और फाइनली यहाँ पर आपकी जीरो के इक्वल हुई है. ठीक है, उससे आगे का कर्व ड्रा नहीं कर रखा है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है इसमें. ठीक है, तो बच्चों सी वाला ऑप्शन तो क्या आपका, ये पॉजिटिव वेलोसिटी तो चारों में ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसकी तरफ नहीं देखना है, नेगेटिव एक्सेलरेशन पर देखना है. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन सी वाला मैच कर रहा है, तो सी वाला ऑप्शन ट्रू होगा. बच्चों बी और डी को भी चलो थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं. ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम का कर्व दे रखा है,
तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस वाली इक्वेशन को देखिए, u अगेन कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी और टाइम की इक्वेशन कैसे आएगी, देखिए v इज इक्वल टू आपका ए टी प्लस यू हो जाएगा। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इट इज सम कांस्टेंट, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब v और ए टी का ग्राफ अगर देखें, तो v और ए टी कैसा है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है तो बच्चों ये तो आपकी स्ट्रेट लाइन ही आनी चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा पॉसिबल ही नहीं है। v और d स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल नहीं है, तो b भी नहीं हो सकता, d भी नहीं हो सकता। स्ट्रेट लाइन होती तब हम चेक करते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बी और डी भी डिस्कार्ड हो जाएंगे, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। बच्चों देखिए एक चीज याद रखिए, अगर कभी भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में आपको ऑलवेज याद रखना है जो आपका वेलोसिटी डिस्टेंस का कर्व होता है, ठीक है, ये इस तरीके से कुछ होता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो देखिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये इक्वेशन वैलिड है। और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट टाइम की भी अगर आप इक्वेशन लिखेंगे, तो ये कैसी इक्वेशन आएगी आपके पास, एक ये आपके पास एक पैराबोलिक इक्वेशन आएगी। वी स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखेंगे, ये भी क्वाड्रेटिक है तो ये भी पैराबोलिक आएगी, ठीक है। तो पैराबोला ऑलवेज बनता है, ठीक है। और अगर वेलोसिटी टाइम का कर्व प्लॉट करेंगे, तो वो एक ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है। तो कुछ पॉइंट्स आप रिमेंबर याद भी कर सकते हैं, ऑलराइट। So this would be the answer. Option C will be the right answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.